अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर मसूद है और मेरा रोल नंबर 21T60 है। तो आज हमने जो डीएसपी की लैब करनी वो है लैब नंबर 4, जिसका टाइटल है एनालाइजिंग डिस्क्रीट टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट। तो सबसे पहले हमने देखना है कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट क्या है। एलटीआई सिस्टम जो होते हैं ये इस तरह के सिस्टम होते हैं कि जिनका बिहेवियर कांस्टेंट होता है ओवर टाइम, और ये प्रिंसिपल ऑफ लिनियरिटी को फॉलो करते हैं। तो इस लैब में हमने इनको कन्वोल्यूशन यूज़ करते हुए देखना है कि इनका बिहेवियर हमने एनालाइज करना है। तो इस लैब का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, एनालाइज डिस्क्रीट टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। तो रिस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई सिस्टम गिवन इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ एन एंड इनपुट एन, the output y of an LTI system is given by convolution sum। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है h of n और इनपुट जो n है इसको हम फीड करते हैं अपने LTI सिस्टम में, और आउटपुट पे हम y of n को कन्वोल्यूशन सम से इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कन्वोल्यूशन के लिए हमारे पास मैटलैब में फंक्शन जो होता है वो कॉन होता है, और कौन जो फंक्शन होता है मैटलैब में बिल्ट इन, दिस फंक्शन ऑपरेट्स ऑन फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स एंड एज्यूम दैट द टू सीक्वेंस बिगिन एट n। तो इसको हम देखेंगे मैटलैब में। इसके लिए हमारे पास ये एक एग्जांपल है कि कन्वोल्यूशन किस तरह परफॉर्म हो सकती है। यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ n दिया हुआ है और इनपुट सिग्नल x ऑफ n दिया हुआ है, तो हमने y ऑफ n चेक करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि एन वाई बी इक्वल टू एन एक्स बी प्लस एन एच बी। इससे क्या मतलब है, एन वाई बी बिगिनिंग इंडेक्स ऑफ द आउटपुट सीक्वेंस विल बी इक्वल टू बिगिनिंग इंडेक्स ऑफ द इनपुट सीक्वेंस प्लस बिगिनिंग इंडेक्स ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स सीक्वेंस। तो इससे हमारे पास आउटपुट पे ये सिग्नल आ जाएगा एन वाई बी। इसी तरह बी से मतलब बिगिनिंग है, यहाँ पे एंडिंग के लिए क्या होगा, एन वाई ई इक्वल टू एन एक्स ई प्लस एन एच ई। एन वाई ई मतलब एंडिंग इंडेक्स of the output sequence will be equal to ending index of the input sequence plus ending index of the impulse response sequence। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल टास्क हैं इस लैब में जिनको हमने अभी देखना है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास टास्क नंबर ए है, जिसमें कहा गया है हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ सिग्नल एंड अ सिस्टम, explain the key characteristics of each and provide examples to illustrate their roles in the context of signal processing। यानी कि इसमें हमने सिग्नल और सिस्टम को डिफरेंशिएट करना है आपस में, और इनके जो की करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले टास्क ए है, जिसका आंसर ये है कि अ सिग्नल इज अ फंक्शन दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट अ फिनोमेनॉन। इट रिप्रेजेंट्स वेरिएशंस इन फिजिकल क्वांटिटीज सच एज वोल्टेज, साउंड प्रेशर और लाइट इंटेंसिटी ओवर टाइम और स्पेस। यानी कि सिग्नल हमारे पास एक ऐसी जो है एक ऐसा फंक्शन है जो कि किसी भी फिनोमेनन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कन्वे करने के लिए यूज़ होता है, उसको हम सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएशंस को फिजिकल क्वांटिटीज़ में, जैसे कि वोल्टेज हो गया, साउंड प्रेशर हो गया, लाइट इंटेंसिटी हो गई, और टाइम और स्पेस। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं सिग्नल्स की। सिग्नल कैन बी कॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट। सिग्नल कॉन्टीन्यूस हो सकता है, डिस्क्रीट हो सकता है, हमारे पास एनालॉग डिजिटल हो सकता है, डिटर्मिनिस्टिक या रैंडम हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल्स में ऑडियो सिग्नल आ जाता है, टेम्परेचर रीडिंग्स आ जाती हैं, स्टॉक प्राइसेस आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सिस्टम का बताना है। सिस्टम ये है कि एक डिवाइस है, ये प्रोसेस है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है हमारे इनपुट सिग्नल्स को आउटपुट सिग्नल में। इट कुड बी फिजिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और कंसेप्चुअल लाइक एन एल्गोरिथम। यानी कि फिजिकल में ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो सकता है, या कंसेप्चुअल में हमारे पास ये एक एल्गोरिथम हो सकता है सिस्टम। तो सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हैं। सिस्टम्स हैव प्रॉपर्टीज लाइक लिनियरिटी, टाइम इनवेरिएंस, कॉजेलिटी, स्टेबिलिटी। एग्जांपल्स में फिल्टर्स, एम्पलीफायर्स या डिजिटल इमेज प्रोसेसर्स, वो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास टास्क नंबर बी है, जिसमें कहा गया हाउ डज LTI systems play a crucial role in DSP considering their mathematical simplicity, adherence to the superposition principle and efficiency in frequency response analysis। तो टास्क बी का ये आंसर है कि LTI systems are crucial in digital signal processing due to their mathematical simplicity, adherence to the superposition principle and efficiency in frequency response analysis। मैथ सिंप्लिसिटी इनमें क्या आ जाता है, दे आर डिस्क्राइब्ड बाय लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशंस। तो ये उनकी मैथ सिंप्लिसिटी है एलटीआई सिस्टम्स की। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ये ओबे करते हैं। वो क्या होता है, द आउटपुट टू अ सम ऑफ इनपुट्स इक्वल्स द सम ऑफ आउटपुट टू ईच इनपुट। तो एलटीआई सिस्टम जो हमारे पास डीएसपी में होते हैं, उनकी एफिशिएंसी ये है कि उनका हम एनालाइज कर सकते हैं इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करके, जैसे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म है हमारे पास। नेक्स्ट टास्क हमारे पास सी है, जिसमें what are the common methods for signal decomposition, specifically focusing on techniques like impulse decomposition step,
function analysis, even odd decomposition, and Fourier analysis, and also explore how these methods contribute to breaking down signals and their applications in signal processing. तो इस टास्क में हमने सिग्नल डिकम्पोजिशन के जो कॉमन मेथड्स हैं उनको बताना है, जैसे कि इम्पल्स डिकम्पोजिशन है, स्टेप फंक्शन एनालिसिस है, इवन और डिकम्पोजिशन है या फोरियर एनालिसिस है। और फिर हमने इनको बताना है कि ये सिग्नल्स को ब्रेक डाउन कैसे किया जाता है इन मेथड्स को यूज़ करके, और इनकी क्या एप्लीकेशन है हमारे पास सिग्नल प्रोसेसिंग में। तो टास्क सी का जो आंसर है, कॉमन मेथड्स फॉर सिग्नल डिकम्पोजिशन इंक्लूड इम्पल्स डिकम्पोजिशन। तो इम्पल्स डिकम्पोजिशन में हमारे पास क्या होता है कि एक्सप्रेसिंग अ सिग्नल एज अ सम ऑफ अ स्केल्ड एंड शिफ्टेड इम्पल्सेस। इसमें हमने अपना जो सिग्नल होता है उसको एज अ सम हम एक्सप्रेस करते हैं स्केल्ड और शिफ्टेड वेरिएंस में, जो उसके इम्पल्सेस होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्टेप फंक्शन एनालिसिस, जिसमें हम अपने सिग्नल्स को डिकम्पोज करते हैं स्टेप फंक्शंस और रैम्स में, ठीक है। उसके बाद इवन ऑड डिकम्पोजिशन है, जिसमें हम अपने सिग्नल को सेपरेट कर देते हैं इवन और ऑड कंपोनेंट्स में। उसके बाद फोरियर एनालिसिस है, रिप्रेजेंटिंग सिग्नल्स एज अ सम ऑफ साइनोसाइड्स विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में अपना जो हमारे पास सिग्नल होता है उसको साइनोसाइड्स विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एज अ सम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद टास्क डी है, जिसमें हमने बताना है व्हाट इज कन्वोल्यूशन एंड हाउ डज इट प्ले अ significant role in digital signal processing systems, explore the fundamental concepts of convolution and elaborate on its importance in various DSP applications such as filtering, signal processing and system analysis। तो इसमें कन्वोल्यूशन जो है वो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन है एक, जो कि दो सिग्नल्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है और उससे थर्ड सिग्नल को प्रोड्यूस किया जाता है। इन DSP it's crucial for filtering signals processing and system analysis। filtering में क्या होता है, used in techniques like smoothing, sharpening, noise reduction। signal processing applies operations like modulation, demodulation, equalization। signal processing में हमारे पास ये इस तरह के operations इस पे apply किए जाते हैं। उसके बाद system analysis है, helps understand how systems respond to different inputs। सिस्टम एनालिसिस में हमारे पास यानी कि ये होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो डिफरेंट इनपुट्स को किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये इसमें हमने अंडरस्टैंड करना होता है। उसके बाद टास्क ई है, जिसमें व्हेन डू वी कोरिलेट टू सिग्नल्स एंड व्हाट आर द की एप्लीकेशंस और सिनेरियोज वेयर सिग्नल कोरिलेशन इज क्रूशियल इन वेरियस फील्ड्स सच एज कम्युनिकेशन सिस्टम्स, radar and sonar, image processing, biomedical signal processing, control systems, wireless communication and seismic signal processing। तो इस टास्क में सिग्नल कोरिलेशन कंपेयर्स टू सिग्नल टू मेजर देयर सिमिलरिटी और डिग्री ऑफ मैचिंग। यानी कि जो हमारे पास सिग्नल कोरिलेशन होता है वो ये है कि हमारे पास जो दो सिग्नल होते हैं उनकी सिमिलरिटी और डिग्री ऑफ मैचिंग को मेजर करने के लिए यूज होती है सिग्नल कोरिलेशन। क्रूशियल एप्लीकेशंस इंक्लूड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, जिसमें सिंक्रोनाइजेशन, चैनल एस्टिमेशन, उसके बाद रडार एंड सोनार, टारगेट डिटेक्शन, लोकलाइजेशन। इमेज प्रोसेसिंग में पैटर्न रिकॉग्निशन, फीचर एक्सट्रैक्शन। बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग में ईसीजी एनालिसिस या ईईजी एनालिसिस। कंट्रोल सिस्टम्स में सिस्टम आइडेंटिफिकेशन और फीडबैक कंट्रोल। वायरलेस में चैनल एस्टिमेशन, इंटरफेरेंस रिजेक्शन। साइस्मिक सिग्नल प्रोसेसिंग में अर्थक्वेक डिटेक्शन, सब सरफेस इमेजिंग। उसके बाद हमारे पास जो टास्क हैं इस लैब में वो मैटलैब में करने हैं हमने परफॉर्म। तो सबसे पहले टास्क नंबर 1 है, मेक योर ओन कस्टमाइज्ड फंक्शन दैट टेक टू इनपुट सिग्नल्स फ्रॉम यूजर एंड शो कन्वोल्यूशन सम ग्राफिकली। यानी कि इसमें हमने एक ऐसा फंक्शन मैटलैब में जनरेट करना है जो कि दो इनपुट सिग्नल्स यूजर से ले और फिर उनका कन्वोल्यूशन सम ग्राफिकली शो करे, उनको प्लॉट करना है हम। तो इसके लिए मैंने मैटलैब में ये फंक्शन बनाया है जिसमें हमारे पास दो इनपुट्स हैं एच और एक्स, और वाई जो है वो आउटपुट है। तो एच जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स है, एक्स जो है वो इनपुट सिग्नल है, और ये दो यूज़र एंटर करेगा और इस पे कन्वोल्यूशन सम परफॉर्म होकर हमारे पास ग्राफिकली प्लॉट शो होगा। तो उसके लिए मैंने ये कॉन फंक्शन यूज़ किया जो कि बिल्ट इन है, और इनपुट सिग्नल को प्लॉट करने के लिए ये सारा मैंने यूज़ किया है। उसके बाद फिर आउटपुट सिग्नल जो कि कन्वोल्यूशन सम होगा उसको प्लॉट करने के लिए ये चीज़ यूज़ की है। फिर इसके बाद मैंने कमांड विंडो में इस फंक्शन को कॉल किया है जहाँ पे मैंने अपने इनपुट सिग्नल को और इम्पल्स रिस्पॉन्स सिग्नल को और इनपुट सिग्नल को एंटर किया है। तो मेरे पास इसके लिए ये ग्राफ आया है। ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है, ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है। उसके बाद ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है और ये इसका कन्वोल्यूशन आउटपुट आ गया।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है, टास्क नंबर 2 मैटलैब में जो हमने करना है, मेक योर ओन कस्टमाइज्ड फंक्शन दैट टेक टू इनपुट सिग्नल्स फ्रॉम यूजर एंड यूज फ्लिप एंड स्लाइड मेथड टू शो convolution sum step by step. Use pause commands to stay and see stepwise convolution results. यानी कि इसमें हमने सेम उसी तरह इसमें फंक्शन बनाना है, दो इनपुट सिग्नल जो कि यूज़र एंटर करेगा, और इसमें हमने फ्लिप एंड स्लाइड मेथड यूज़ करना है कन्वोल्यूशन सम को शो करने के लिए स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए मैंने मैटलैब में अपना फंक्शन ये क्रिएट किया है, जिसमें हमारे पास एच और एन सेम उसी तरह हमारे पास दो इनपुट्स होंगी, इम्पल्स रिस्पॉन्स और एक्स जो होगी वो इनपुट होगी। उसके बाद मैंने ये इनिशियलाइज करवाए हैं वेरिएबल्स एन इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स, एम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एच। ठीक है, उसके बाद हमने फ्लिप एंड स्लाइड मेथड यूज करना है, तो उसके लिए मैंने जो इम्पल्स रिस्पॉन्स सीक्वेंस है उसको फ्लिप करने के लिए एच फ्लिप्ड के नाम से एक जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर किया है, और फ्लिप एल आर ऑफ एच इसको जो है वह फ्लिप करने के लिए यूज़ होगा। जो मेरे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स इधर यूज़र एंटर करेगा उसको फ्लिप करने के लिए ये फंक्शन यूज़ किया है। उसके बाद कन्वोल्यूशन हमने स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए मैंने फोर लूप लगाया है 1 से एल तक। एल जो मेरे पास एन प्लस एम माइनस वन, एन और एम को ये मैंने लेंथ ऑफ एक्स और लेंथ ऑफ एच के नाम से इसको स्पेसिफाई किया है। उसके बाद इसमें इफ़ कंडीशन भी लगी है। हाँ, यहाँ पे मेरा फोर लूप एंड हुआ है। उसके बाद लूप के बाद हमारे पास जो है करंट स्टेप ऑफ कन्वोल्यूशन जो है उनको डिस्प्ले करने के लिए मैंने ये चीज़ यूज़ की है, स्टेम, यानी कि वो डिस्क्रीट बताएगा। उसके बाद टाइटल दिया है, एक्स लेबल किया, वाई लेबल किया, एक्सेस मेंशन की, और उसके बाद जो मैंने पॉज यूज़ किया है 1 सेकेंड का, ये जो मेरे पास स्टेप्स आएंगे कन्वोल्यूशन के, जो प्लॉट शो होगा वो 1 सेकेंड के बाद नेक्स्ट इंटरवल को शो कर रहा होगा। और यहाँ पे फिर डिस्प्ले फाइनल रिजल्ट्स को मैंने डिस्प्ले कर दिया है। उसके बाद मैंने इस फंक्शन को जब रन करना है तो उसके लिए मेरे पास ये इनपुट मांगेगा यूज़र से, तो इनपुट करने के बाद इसका प्लॉट शो होगा। ये मैंने अपना इम्पल्स सिग्नल किया है, इसको एंटर, और उसके बाद इनपुट सिग्नल, उसके बाद मेरे पास इसका प्लॉट शो हो जाएगा कन्वोल्यूशन सम। ये पॉज 1 सेकेंड का आ रहा है जो मैंने कोड में दिया था, तो ये इसकी कन्वोल्यूशन आ गई। उसके बाद हमारे पास टास्क नंबर 3 है, जिसमें हमने रिस्पॉन्स को फाइंड करना है, कंप्यूट करना है। एच ऑफ एन जिसमें दिया हुआ है और एक्स ऑफ एन दिया हुआ है, इसके रिस्पॉन्स को हमने कंप्यूट करना है। ये दोनों इनपुट सिग्नल्स हैं, और इसके लिए कंप्लीट फंक्शन मैटलैब में ये है, जिसको मैंने मैटलैब में किया है। तो टास्क नंबर 3 के लिए मैंने जो मैटलैब में फंक्शन क्रिएट किया है उसको कमांड विंडो में कॉल करने के बाद मेरे पास इसका ये रिजल्ट आ रहा है कि आउटपुट सीक्वेंस इसका ये आ गया, इंडेक्स वेक्टर ऑफ द फॉर द आउटपुट सीक्वेंस इसका ये आ गया। तो ये था हमारा टास्क नंबर 3। नेक्स्ट टास्क 4 है, इस लैब का लास्ट टास्क। तो इस लैब का लास्ट टास्क जो है टास्क नंबर 4, वो ये है कि वी हैव द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम, एंड ये हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है, और फॉर एक्स ऑफ एन दिस फाइंड वाई ऑफ एन। इफ़ वी फीड शिफ्टेड वेरिएंट ऑफ इनपुट सिग्नल, जो हमारे पास एक्स ऑफ एन है इसका अगर हम शिफ्टेड वेरिएंट जो है फीड करें इम्पल्स रिस्पॉन्स जो ऊपर है उसके साथ वाई ऑफ एन फाइंड करने के लिए, तो फिर जो हमारे पास आउटपुट सिग्नल होगा वो किस तरह का रिसीव होगा ये हमने चेक करना है, दोनों में चेंज क्या आएगा। तो इसके लिए मैंने मैटलैब में ये फंक्शन क्रिएट किया है जो कि एक्स ओरिजिनल है, एक हमारे पास सिग्नल, और दूसरा जो है वो शिफ्टेड है, एक्स शिफ्टेड। ठीक है, ये दो सिग्नल्स हैं। इसको जब मैंने रन किया है तो मेरे पास ये डेटा आया है कमांड विंडो में। तो इसमें मेरे पास जो आउटपुट सीक्वेंस फॉर ओरिजिनल सिग्नल है वो ये आया है, ओरिजिनल इनपुट सिग्नल, और उसके बाद जो दूसरा है शिफ्टेड इनपुट सिग्नल जो कि हमने एक्स ऑफ एन का शिफ्टेड वेरिएंट था उसको यूज़ किया, तो उसके लिए मेरे पास आउटपुट सीक्वेंस ये आ गया। थैंक यू।